तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अरे को सबसे पहले। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले वो सी ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, किसी को कोई आइडिया हो कि अरे क्या बुलाओ हम क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ी? अरे के बगैर नहीं हमारा काम चलता था। एनीवन? सर अरे जो है वो हम फिक्स नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम मैक्सिमम नंबर देते हैं कि इस डेटा टाइप में इतना मैक्सिमम फिक्स नंबर होगा, उससे ज़्यादा हम टाइप नहीं कर सकते उसमें। अच्छा, और कोई स्टूडेंट? और कोई स्टूडेंट जी, हारून के अलावा? सर यही कि मतलब एरेज में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वो स्पेस अलॉट करते हैं हमें बैक एंड पे। वो तो चले, वो तो उसकी वर्किंग होगी ना। मैं पूछूं यस अरे सर। क्या होती है, क्या जरूरत क्या थी अरे की? हमारा काम नहीं चल रहा था ऐसे। ओके चले, मैं खुद ही बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एक मिनट में इसको चार्ज पे भी लगा लूँ साथ। ओके जी, तो सी प्लस प्लस के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर, तो हम अभी स्पेसिफिक बात सी प्लस प्लस की करें तो इसके अंदर आपने देखा स्टार्ट में आपने कुछ वेरिएबल्स वगैरह का पढ़ा था, वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, देन उनके अंदर इनपुट लेते थे आप। ठीक है, इनपुट लेने के भी दो तरीके थे बेसिकली। या तो आप खुद से कोई नंबर उसे इनपुट कर दें या यूजर से इनपुट लें सीन से। ठीक हो गया। फिर आप आगे आए, आपने देखा कि हमने अगर वो काम बार बार करना हो या कुछ स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी हो तो हमें क्या चाहिए था? हमने फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखा, ऐसा ही है। तो फिर हमने फर्दर देखा, हमने कहा हमने एक काम बार बार करना हो, रिपीटिशन करनी हो, तो हम क्या करें? फिर आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर लूप्स को स्टडी किया। फिर आपने कुछ मेन्यूज वगैरह डिस्प्ले करने थे। फिर आपने देखा एक और कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास, वो है स्विच केसेस, आपने यूज किए। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव हुए आगे। फिर आपने कहा हमने एक ही कोड को, जो कुछ चंक ऑफ कोड है, कोई ऐसा ऑपरेशन है जो हमने बार बार काम करना हो उसको, ठीक है, बार बार यूज करना हो, कोड को रीयूज करने के लिए हमने देखा फंक्शंस को हमने स्टडी किया। ठीक है, फंक्शंस के अंदर पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया। तो अब हम कह रहे हैं, अब वो तो था सिंपल एक प्रॉब्लम थी जिसमें थोड़ी सी इनपुट्स होती थी, उसके अगेंस्ट हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते थे। लेकिन अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर आप सबसे पहले 10,000 एलिमेंट्स के अंदर इनपुट लें। ठीक है, यूजर से इनपुट लें 10,000 नंबर्स। ठीक है, यूजर से इनपुट लें और फिर उनको सम करें, उनका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएं। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है, तो 10,000 एलिमेंट्स की इनपुट लेने के लिए इसका मतलब है आपको पहले 10,000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, A1 A2 सो A3 एंड सो ऑन। पहले तो 10,000 वेरिएबल आप बनाएंगे, 10,000 ऐसे ही कुछ करेंगे ना। ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है इस तरह लिखना, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 10,000 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आफ्टरवर्ड आपने क्या करना पड़ेगा? आपने उन सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ यूजर, लाइक सी इन A1, सी इन A2, सी इन A3 एंड सो ऑन, सी इन A10,000। तो फिर मैं कहूँ जी उनको सम करें, फिर आपको एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन टू प्लस A10,000। तो 10,000 नंबर्स को आपने ऐड किया और ये प्रोग्राम बताएं कितनी लेंथ का हो जाएगा, ना करते हुए कितनी लाइंस का कोड बनेगा? 1,000+ लाइंस हो जाएंगी कम अज कम। तो ये तो बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बन गया? हालांकि हमने तो अपनी आसानी के लिए यूज करनी है लैंग्वेज, हमने ऐसी प्रॉब्लम्स को क्विकली और क्या कहते हैं वाइजली सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? हम ये देखते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर कोई ऐसी चीज भी है जो हमें इस काम में भी हेल्प आउट करे,
हमारी जो है काम को, जो प्रॉब्लम को, उसको आसानी से सॉल्व करने में हेल्पफुल हो। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं एरेज का। एरे बेसिकली एक यूं समझ एक स्ट्रक्चर है, बंच ऑफ डेटा टाइप्स हैं, या यूं कर लें बंच ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। अब जनरली मैं बता रहा हूँ जो आपको समझ आनी चाहिए, जो आपके माइंड में रहनी चाहिए चीज। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो वो तो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए आप माइंड में रखना, ये क्या है जी, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप उसकी कोई डेटा टाइप रखेंगे, देन उसके आगे उसको उसका साइज बताएंगे, तो उतने इनको उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर कर देगा। लाइक इसका सिंटेक्स क्या है, हम पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने डेटा टाइप बतानी है, वो तो आपको पता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग सब हो सकती है इंटीजर। फिर मैंने आपको जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हुए आप क्या करते हैं, उसका नेम रखते हैं कोई, इसी तरह अरे का भी नेम होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और देन इसके अंदर आपने उसका साइज बताना है अरे का। इस स्टेप को कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, मैंने डिक्लेयर किया, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करना तो बात करता हूँ। हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं, ये क्या मतलब है इस इंट एरे ऑफ 5 से, क्या किस तरह 5 वेरिएबल बैकएंड पे बन जाएंगे, किस तरह 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, वो हम देखते हैं थोड़ा सा। मेरा वो व्हाइट बोर्ड नहीं चलता, तो इसलिए मुझे इधर ऑनलाइन करना पड़ता है। ओके जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 साइज का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था हमने एरे का। तो इसका मतलब है हमने जो बनाया था वो था इंट, ये पढ़ा जा रहा है ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो गुजारा करना है। इंट ए आर और देन मैंने लिखा था 5, अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कहा था ये एरे होगी डिक्लेयर। इस डिक्लेरेशन का क्या मतलब है वो हम अभी देखते हैं। इसका मतलब है हमारे पास मेमोरी में 5 अवेलेबल स्पेसेस हमारे पास आ गई हैं। ऐसे एरे की रिप्रेजेंटेशन आपने क्लास में भी देखी होगी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एरे क्रिएट करने के लिए आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए। उसकी डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, ये है उसकी डेटा टाइप, ठीक है। ये कोई भी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। मैं इसको dt लिख रहा हूँ, ठीक है, डेटा टाइप। ओके, हो गया। देन उसका नेम, उसी तरह जो वेरिएबल को क्रिएट करते हुए उसके नेम्स के अंदर जो कंडीशंस अप्लाई होती थी, लाइक रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, वही नेम एरे का भी होगा, ठीक है, सेम। देन एक न्यू चीज इसके अंदर है, वो उसकी ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसका साइज डिफाइन करना है। तो जब इस तरह आप एक एरे को डिक्लेयर करेंगे तो उसका मतलब ये होगा, आपने जैसे एक वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, इंट ए मैं अगर लिखूं, सपोज ये इंट है, इंट ए। अच्छा, एक इंटीजर का कितना साइज होता है, मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स उसको मिलते हैं, किसी को याद है? 4 बाइट्स मेरे ख्याल से। सर ये हमारे पास शॉर्ट कैटेगरी में आता है ना? नहीं, शॉर्ट का अलग कीवर्ड यूज करते हैं, वो फिर शॉर्ट में 2 बाइट्स का हो जाता है। चलिए आप फिलहाल यही समझ लें कि इंटीजर का एक साइज जो मेमोरी के अंदर हमें मिलते हैं 4 बाइट्स मिलते हैं, ठीक है। बिट्स होते हैं, देन बाइट्स उसकी ग्रेटर हायर फॉर्म है, तो 4 बाइट्स मिलते हैं। तो जब आप एक इंटीजर की एरे बनाएंगे 5 साइज की, तो इट मींस हमें 4 बाइट्स, 4 4 4, ये कितने हो गए, 20 बाइट्स टोटल मेमोरी के अंदर हमें स्पेस मिल जाएगी। अगर एरे 5 साइज की है तो इट मींस इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ये 5 वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकता है। आप यूं समझ लें इसको,
ठीक है, इस ARR के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ये 5 डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने अंदर। लाइक इसके अंदर ना एरे का आपको पता है लोकेशंस होती हैं, इंडेक्सेस जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं C++ के अंदर, 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाते हैं, तो टोटल 5 जो है वो ब्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। अब 0 लोकेशन पे भी आप एक कोई भी इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं, 1 लोकेशन पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी, 3 पे भी और 4 पे भी। इसका मतलब है इसके पास 5 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब इस एक ब्लॉक का साइज 4 बाइट है, दूसरे का भी 4 बाइट है, तीसरे का भी 4, चौथे का भी 4 और पांचवे का भी 4। और जैसे मैंने कहा इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं हमेशा C++ के अंदर, तो 0th इंडेक्स पे एक लोकेशन होगी, ये एक लोकेशन है, फिर 1th इंडेक्स पे दूसरी लोकेशन है, 2th इंडेक्स पे तीसरी लोकेशन है, 3rd इंडेक्स पे 4th लोकेशन है, देन 4th इंडेक्स पे 5th लोकेशन है। तो टोटल 5 जो है डिफरेंट वैल्यूज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वो वैल्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हम स्टोर कर लेते हैं कोई भी वैल्यूज डिफरेंट। इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ सपोज 7, यार इससे करते हैं, ये हो गया 7। इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 13, इसके अंदर कर रहा हूँ 17, और ये हो गया 20, और ये हो गया 25। डन हो गया। तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज हैं, लाइक 7, 13, 17, देन 20 और देन 25। अगर ये 5 वैल्यूज आपने नॉर्मली स्टोर करनी होती तो आपको 5 डिफरेंट वेरिएबल बनाने पड़ते, A B C D E, ठीक है, या num1, num2, num3, num4, num5। वो तो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते, फिर उनमें 5 डिफरेंट तरह से इनपुट लेते और देन उनको फर्दर जो काम करना होता वो आप करते। लेकिन आपने एक एरे बनाई 5 साइज की, तो देखें उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह एरे आप अगर 10,000 की बनाए तो यूँ समझने मेमोरी के अंदर 10,000 स्पेसेस उसे मिलेंगी और वहाँ पे वो जाके वैल्यू स्टोर कर लेगा। ये जो मैंने मेमोरी रिप्रेजेंट किया, ये एरे की मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसे बैकएंड पे काम होता है। आपको इंडेक्सेस बताना पड़ा, आपको इंडेक्स बताना पड़ता है, देन वो वहां से वैल्यू पिक कर लेगा। आप उसको इंडेक्स 0 बताएंगे तो वो 7 वैल्यू शो कर देगा, 1 बताएंगे तो 13, 2 सेकंड इंडेक्स बताएंगे तो 17, देन थर्ड पे 20 और फोर्थ इंडेक्स पे 25। ये इस तरह काम होता है। ठीक हो गया इतना, ये समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इंडेक्सेस वाला क्या चक्कर है, वो कैसे एक्सेस करेंगे। हमने एरे तो डिक्लेयर कर ली, अब इसको इनिशियलाइज करना है हमने। जैसे मैंने बताया आपने इंडेक्सेस बताने होंगे, इंडेक्सेस बताने के लिए भी आपने एरे का नेम लिखना है, इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको इंडेक्सेस बताने पड़ेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0th इंडेक्स की वैल्यू स्टोर मेरे पास 7 सेमीकोलन, इसी तरह 1th इंडेक्स पे कौन सी थी 13, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी थी, और सॉरी सेकंड इंडेक्स पे 17, और थर्ड इंडेक्स पे 20, और फिर जो लास्ट इंडेक्स था उस पर थी 25, वो है फोर्थ इंडेक्स ARR 4, इस पे थी 25। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपने किसी भी लोकेशन पे वैल्यू या तो स्टोर करनी हो या वहां से डिस्प्ले करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको उस लोकेशन का मतलब बताएंगे कि फलानी लोकेशन है, इंडेक्स बताएंगे। वो मैंने बताया, देखो मैंने कहा 0 इंडेक्स पे 7 स्टोर कर दो, एरे के 1th इंडेक्स पे 13 स्टोर कर दो, सेकंड इंडेक्स पे 17 कर दो, थर्ड पे 20 और फोर्थ पे 25। सो द टोटल वैल्यूज आर 5, indexes are 4, 0 to 4, so indexes are also 5। ये है इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने का एक तरीका। अब इसको डिस्प्ले करना, उसी तरह आपको डिस्प्ले करने के लिए भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, स्टोर वैल्यूज इन एरे, और यहाँ पे है जी डिस्प्ले वैल्यूज। ओके,
तो डिस्प्ले करने के लिए आपको पता है सी आउट की स्टेटमेंट लगती है। सी आउट की स्टेटमेंट के साथ एरे का उसी तरह आपने इंडेक्स बताना है कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू सी आउट करो, 0 की एंड एल। तो सिमिलर है जी सी आउट तो सिमिलर सेकंड इंडेक्स को भी आपने ऐसे डिस्प्ले करना है, वो है जी एरे ऑफ सेकंड, और मैं एंड एल कर रहा हूँ ताकि मुझे वो नंबर प्रॉपर नजर आए। सी आउट और थर्ड इंडेक्स और सी आउट फोर्थ इंडेक्स। डन हो गया। तो ये जो हेलो वाली लाइन है ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये वाकई ऐसे काम हो रहा है या बातें थी। तो अगर आप गौर से देखें इसको एरे को, तो जो वैल्यूज हमने स्टोर करवाई थी ना 7, 13, 17, 20 और 25 वही वैल्यूज डिस्प्ले हुई हैं। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू स्टोर करवाने का मैकेनिज्म था हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, इससे वैल्यू स्टोर होती है एरे के अंदर। वही सिंपल बात है, देखिए मैंने उसको लोकेशन बताई, मैंने कहा 0th इंडेक्स बताया उस पर 7 स्टोर कर दो, 1th इंडेक्स बताया मैंने कहा 13 स्टोर कर दो, इसी तरह सेकंड इंडेक्स पे 17 कर दो, देन 20 और देन 25, और सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने उन्हीं वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के लिए आपको पता है वेरिएबल का सिंपली आप नेम लिखते थे, तो इस केस में आपने एरे का नेम प्लस उसका इंडेक्स बताना है, तो वहां से वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और देखिए मैंने 0th इंडेक्स की डिस्प्ले करवाई 1, 2, 3 एंड 4। सो एरे जो भी एरे आप क्रिएट करेंगे उसका हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो ये एक तरीका है इनपुट लेने का, ठीक है। अब तो चलें, ये तो एरे थी हमारे पास 5 साइज की, एग्री करते ना इससे। अगर एरे का साइज हो जाए मतलब 10,000 10,000 एलिमेंट्स के अंदर मैंने इनपुट लिए तो अब आप क्या करेंगे? फिलहाल तो आप ऐसे ही कर रहे होंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 एंड सो ऑन 9,999 तक जाएंगे अभी तक जितना आपने काम किया है। ये भी काम तो उतना ही कर रहे हैं हम, फायदा क्या हुआ मैं एरे का? अगर देखा जाए मैंने ये कहा था हमें तो फायदा होना चाहिए, कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करें जिससे हमारा कोड भी कम हो, कम्प्लेक्सिटी भी कम हो और काम भी जल्दी हो। अगर इसी प्रोसीजर को फॉलो करें जो अभी हमने किया है, इस प्रोसीजर को, फिर तो हमें कोई फायदा ना हुआ, खाली वेरिएबल हमने एक बनाया और काम बाकी तो वही कर रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें पुराना एक कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर, लूप का कॉन्सेप्ट, उसको हम यूज करेंगे। देखो हम बार बार इनपुट लेंगे, रिपीटेशन करेंगे, और हमें हर दफा क्या चाहिए होता है, इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होती है अपडेटेड। मतलब फर्स्ट टाइम जब वैल्यू स्टोर करेंगे वो 0th इंडेक्स पे करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे तो वो 1th इंडेक्स पे, देन सेकंड इंडेक्स पे, देन थर्ड इंडेक्स पे। तो इट मींस हमें हर इटरेशन के अंदर कोई अपडेटेड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होगी। बाकी एरे का नेम वही रहेगा, ये वाली इनपुट जो है ये चेंज हो सकती है या सेम रह सकती है, ये आपकी मर्जी है। अब ये जो इनपुट है, ये जो मैं अभी खुद से स्टोर करवा रहा हूँ, ये यूजर से अगर लेनी हो तो क्या करें इस केस में, वो आपको मेरे से बेहतर पता है। देखें यूजर से इनपुट लेनी हो तो आपको पता है क्या करते होते हैं, सी इन करेंगे आपने उसको, वो इसी तरह एरे की लोकेशन बतानी है कि इस लोकेशन में वैल्यू इनपुट करवा दो, इसी तरह सेकंड लोकेशन पे करवा दो, थर्ड पे करवा दो, फोर्थ पे करवा दो। अब मैं इनपुट ली, अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। देखें ये कह रहा है इनपुट दो, मैंने यहाँ पे लिखा 99 और देन मैंने देखा, अब ये देखें 99 इनपुट किया, देन यहाँ से वैल्यू डिस्प्ले हुई, सबसे पहले उसने 99 डिस्प्ले किया, फिर 13, फिर 17, 20 एंड 25। तो ये इनपुट लेने का तरीका भी आपको बखूबी आप इससे वाकिफ हैं, आपको आता है। यहाँ तक ओके हो गया? यस सर, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं आगे कि हमारे पास एरे का साइज ग्रेटर साइज की एरे हो, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड हमने एंटर करने। ये तो था हमने कुछ 3-4 रिकॉर्ड्स एंटर करने थे, वो तो हमने कर लिए इजीली। अब हमारे पास रिकॉर्ड्स की जो है वो लिमिट ज्यादा हो गई है, तो अब हम कैसे काम करें जिससे हमारा काम जल्दी भी हो जाए और हमारा टाइम भी बचे और कोड की कम्प्लेक्सिटी भी हाई ना हो। तो उसके लिए मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ,
और इसी को इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ जी, यही एरे है, इसका साइज मैं कर देता हूँ जी 20। अब मैंने कहा था हमने एक लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको हम यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम एरे में इनपुट लेंगे या आउटपुट करेंगे तो हर दफा हमने इंडेक्सेस की वैल्यूज को चेंज करना है। मतलब ये देखें, फर्स्ट लोकेशन में करना है तो इंडेक्स 0 हमें बताना पड़ेगा, सेकंड लोकेशन पे इनपुट करनी है तो हमें इंडेक्स 1 मतलब वो बताना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट वैल्यू 0 से नेक्स्ट वैल्यू 1 है, 1 से नेक्स्ट 2 है, 2 से नेक्स्ट 3 है। सो इट मींस जो इंडेक्सेस की वैल्यू है वो चेंज हो रही है हर दफा। बाकी ये जो नंबर्स हैं ये कुछ कोई भी इनपुट कर सकते हैं आप, यूजर से 10 करवा लें, 20 लिख दे यूजर, यूजर 13 लिख दे, यूजर -10 लिख दे, तो ये तो यूजर की चॉइस पे है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। हमें जो जिससे गर्ज है वो है ये जो है इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्सेस हमने मैनेज करने हैं। ये जो है ना ये वाले, ये कलर में जो लिखे हुए इनको कहते हैं इंडेक्सेस। ठीक हो गया, हमने इनको मैनेज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप को यूज करेंगे, लूप का फॉर लूप को यूज करते हुए ठीक हो गया। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी तरह फॉर लूप आपने क्रिएट करना है, वो आपको पता है। अब हमने जो वेरिएबल बनाना है उसका नेम रखेंगे हम इंडेक्स। इंडेक्स इसलिए रखेंगे ताकि आपको माइंड में रहे कि अच्छा हमने इंडेक्सेस को मूव करना है, ये कॉन्सेप्ट बना रहे आपके माइंड के अंदर। आईडी भी रख सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन आप इंडेक्स रखें तो ज्यादा बेहतर है। और इंडेक्स का आपको पता है कहाँ तक इस लूप को चलाना है हमने, एरे का साइज कितना है 20, तो लेस देन 20 तक चलाएंगे, 19 तक चलेगा, तो 0 से 19 तक टोटल 20 नंबर्स हो जाएंगे और हमारा काम होता रहेगा। और देन हो जाएगा इंडेक्स प्लस प्लस। तो सबको पता है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ तक हमने ऐसे करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि लूप कैसे लिखते हैं, ये तो पता होगा। ठीक है, अब हमने ये पता करना है कि हम कैसे इस एरे के अंदर इनपुट ले लेंगे। पहले हम क्या करते थे, इससे पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे एरे का नेम, देन उसका इंडेक्स बताते थे, 0 है, 1 है, या 2 3 4 5 कोई भी था वो इंडेक्स। ये देखो इंडेक्सेस हर दफा चेंज होंगे, 0 1, तो इसी तरह 6 7 8 हर दफा इंडेक्सेस अपडेट होते रहेंगे और ये वैल्यूज इसके अंदर इनपुट होती रहेंगी। तो इट मींस आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू हर दफा चेंज हो जाएगी, हर इटरेशन में चेंज हो जाएगी इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू हर इटरेशन के बाद चेंज हो जाती है? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, कोई भी बता दे। इंडेक्स का चेंज हो रहा है, 0 से 3 तक है, फिर हाँ जी, एरे के इंडेक्स का वैल्यू हर दफा अपडेट हो रहा है इस लूप के अंदर, मैंने कहा है ना। तो लूप के अंदर एक ही वेरिएबल है तो उसी का चेंज होगा हर दफा वैल्यू। बाकी सोए हुए हैं क्या बेटा जी? ये फाइनल में आएगा बाकी के लिए। नो सर इधर ही है। हाँ, मुझे रिस्पॉन्स करे ना वीडियो। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक ही वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू हर दफा चेंज होगी। उसकी वैल्यू देखें, स्टार्ट में 0 होगी इंडेक्स की, और देन आफ्टरवर्ड इंडेक्स वैल्यू विल बी चेंज। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखने लगे हैं ताकि यूजर को पता चले उसने वैल्यू इंटर करनी है। इंटर वैल्यू, और मैंने कहा वैल्यू इंटर करो और स्टेटमेंट इंट कर दी। अब इंटर किस यूजर से करवाने है तो इट मीन हमें सी इन करना पड़ेगा। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इसका टेंशन नहीं है आपको। एरे का नेम लिखा, उसी तरह वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इसी तरह एरे का नेम लिखा, देन उसका इंडेक्स बताना है हमने देखो इंडेक्स बता दिया। इंडेक्स की वैल्यू वो खुद ही बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम 0 है,
सेकंड टाइम 1 हो जाएगी, थर्ड टाइम 2 हो जाएगी, फोर्थ टाइम 3 हो जाएगी। मैंने कहा था ना आपको हर दफा एरे का इंडेक्स बताना पड़ेगा, तो अगर आप गौर से देखिए मैं इंडेक्स ही बताया आपसे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। हाँ ये गलती देखिए मैंने की है, मैंने एंड एल की जगह एंड के लिख दिया है। तो इसने कहा जी एंड के वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अब एंड के उसको नहीं मिल रहा कहीं से, तो इसलिए वो उसने एरर दिया। मैं एंड एल लिख रहा हूँ दोबारा से। अब तो अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। अब फिर ये कह रहा है गलती है। अब ये देखें इसने गलती कहाँ पे बताई। कहता है जी इन मेन एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सीन। कहते हैं सीन से पहले एक्सपेक्टेड था सेमीकोलन जो मिस है। सीन से पहले कहाँ पे एक्सपेक्टेड था? हाँ जी एंड एल के बाद। ये देखें ठीक हो गया। तो इस तरह के एरर आपके आएंगे तो मेहरबानी करना उनको सॉल्व करना। अब सपोज मैं ये ब्रैकेट मिस कर देता हूँ, ये जो अच्छा चले ये जो सेमीकोलन है मैं इसकी जगह कॉलन लगा देता हूँ। बगैर ये इतना नजर नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किया गया। आप इसको चलाएंगे ना वो बताएगा। ओके गाल है भाई। कहता है जी एक्सपेक्टेड सेमीकोलन टोकन सेमीकोलन बिफोर टोकन दिस। कहता है ये जो टोकन नहीं लिखा हुआ डॉट कोलन वाला, इससे पहले सेमीकोलन होना चाहिए। लिखा हुआ है उसने खुद, मैंने मतलब खुद से नहीं पढ़ा, उसने खुद लिखा हुआ है। फिर नीचे और एक्सप्लेन किया हुआ एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस, एक्सपेक्टेड बिफोर दिस, और ये कुछ आगे कहानी उसने लिखी। लेकिन यहाँ पे उसने एरर लिख दिया है। वो एरर कहता है जी सेमी इससे कॉलन से पहले आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। मैंने लगा दिया लेकिन कॉलन अभी रिमूव नहीं कर रहा मैं देखता हूँ और क्या कहता है। अब फिर कहता है बाई एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस। ये है प्राइमरी एक्सप्रेशन, ये जो है ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट। कहते हैं कॉलन से पहले ये आनी चाहिए। तुमने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कॉलन लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कॉलन डिफाइंड नहीं है कहीं पे। तो जब मैं कॉलन को रिमूव करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें वो क्या एंटर वैल्यू या 20 वैल्यूज मेरे से इनपुट में लेगा ये। क्यों 20 लेगा? क्योंकि देखो लूप जो है 20 दफा चल रहा है। ये देखें 20 दफा इसने इनपुट ली और प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहे, क्योंकि और कोई काम ही नहीं हमने किया इसके अंदर, जस्ट इनपुट ले रहे हैं अपनी। सिर्फ इतना ही काम था इसके अंदर, तो डेट्स वाई इतना हुआ। ओके जी, तो अब हम दोबारा से इसको देखते हैं। अब हमने ये भी बताना है कि पता चले हमें कि किस इंडेक्स पे हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं। अभी तो हमें जस्ट मैसेज आता है इंटर वैल्यू, वो हम कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू सेव है। जैसे इस केस में हमें पता है ना 0th इंडेक्स पे 7 स्टोर है, 1 इंडेक्स पे 3 स्टोर है, 13 स्टोर है, सेकंड इंडेक्स पे 17 स्टोर है, एंड सो ऑन। तो इस प्रोग्राम से हमें ये चीज नहीं पता चल रही। अब मैं इसके मैसेज को अपडेट कर रहा हूँ, इंटर वैल्यू एट इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? वो हमने इंडेक्स को सी आउट कर देना है, वो बता देगा। इंटर वैल्यू एट इंडेक्स 0 1 2 3 वो खुद लिख देगा आगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं। अब देखो वो उसने खुद कहा इंटर इंडेक्स वैल्यू एट इंडेक्स 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू 0 थी तो उसने 0 लिख दिया आगे। वो मैंने लिखा 12 इंडेक्स 1 पे, 2 पे, 3 पे। ये देखिए ठीक है 20 वैल्यूज इंटर हुई, प्रोग्राम एंड हो गई। अब जैसे हमने ये वैल्यूज इंटर किए ना वैसे हमें ये डिस्प्ले भी करवानी। अब ये इंटर हो गया, अब हमने देखनी है क्या वाकई इंटर हुई है या सिर्फ बातें ही थी। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम वैसे एक स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि हमें पता चले वैल्यूज हमारी डिस्प्ले होने लगी। उसके अंदर लिखेंगे हम इंटर्ड वैल्यूज आर, कौन कौन सी हैं जी वो हम देखते हैं अभी। अब देखें जब लूप की मदद से आपने इनपुट लिया तो लूप की मदद से ही आप आउटपुट लेंगे। इसी में लूप को कॉपी कर रहा हूँ, देखें कितना ज्यादा काम होगा। अभी इसी लूप को कॉपी करना है और उसी तरह आपको पता है इंडेक्सेस आपको बताने पड़ेंगे आउटपुट के लिए भी। ये सीन की जगह मैं लिखने लगा हूँ सी आउट, बस।
और सी आउट के बाद आपको पता है एंडल करेंगे ताकि हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। बस इतना ही काम था इसके अंदर। अब हम इसको चला के देखते हैं कि वाकई ये चलता है या नहीं चलता। तो अब मैं डिफरेंट वैल्यूज इंटर करूंगा, फिर हम उनको देखेंगे। ये देखें जी, ये देखें, ये हमने कितने, मैंने क्या कहा था कि 20 की अरे हो तो 0 से 19 तक जाते हैं। ये देखें इंटर वैल्यू और इंडेक्स 19। उसके बाद हमने कहा जी इंटर्ड वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6। ये पूरी 20 वैल्यूज हमने जो इंटर की थी वो डिस्प्ले भी हो गई विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो इट मीन्स जब भी आपने इनपुट लेनी है वो फॉर लूप से लेनी है, और जब भी आपने उस एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो वो फॉर लूप से ही करना है, वेदर उसका साइज 3 है, 10 है या 10,000 है, डजंट मैटर। So you have to use array, you have to use loops to take input and to display values from an array. तो ये था जी इसका कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी मैंने बताया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है, देन उसका कोड भी किया है। सिंपल कोड भी आपने देखा है और फॉर लूप के साथ भी देखा है। बस यही दो तरीके होते हैं इसके अंदर इनपुट करने के और वैल्यूज को इनपुट इनिशियलाइज, डिक्लेयर इनिशियलाइज और डिस्प्ले करने के। आप बाकी जितने भी काम आप सिंपल करते हैं वो इधर भी कर सकते हैं, लाइक एरेज के जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करना, ठीक है, ऐड भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप उनको इवन ऑड वाला काम भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल शेड्यूल फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह के सारे काम आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो पूछिए। किसी का कोई सवाल हो? सर इसमें अभी कैरेक्टर किस तरह लिखना होगा फिर? अच्छा, कैरेक्टर की, अरे सॉरी एक चीज मैंने मिस कर दी, वो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं की। वो ये थी, अभी मैंने कहा ये देखें, ये तो थी अरे इंटीजर की, ठीक है, इंटीजर की अरे थी जिसको आपने, मैंने कहा था ये अरे किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। सपोज करें ये अरे हम ले रहे हैं कैरेक्टर टाइप की। मैं आप देखें चेंजिंग क्या करूंगा, आपके सामने करूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपको सिंपल आता है तो आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी हो आप कर सकते हैं। कैरेक्टर बनाने थे तो इसकी डेटा टाइप क्या कर दी, कैरेक्टर। अगर डेटा टाइप कैरेक्टर है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम ये यूं समझ लें, आप दूसरी अरे है जिसका है कैरेक्टर टाइप की, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ए बी देन सी डी और ई। अच्छा जी, तो अगर आप गौर से देखें ये वही अरे है जिसको हमने कैरेक्टर दूसरी अरे बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ ओके हो गया। यस सर। तो अभी हम देखते हैं इसमें इनपुट कैसे होगी। उसके लिए आपको पता है कैरेक्टर्स कैसे इनपुट होते हैं। कैरेक्टर्स आपको पता है सिंगल कोटेशन के अंदर आप लिखते हैं, ठीक है, 2 कोमों के अंदर आप कैरेक्टर लिखते हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो वैल्यूज इनपुट करवाएंगे उनको हमने क्या करना है, एक कैरेक्टर इनपुट करना है। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। अब मैं इसको देखें, सिर्फ मैंने डेटा टाइप चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ से, किया है मैंने कुछ, बताएं। हेलो, नो सर।
कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम चलें इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि 20 कैरेक्टर वो टाइम लगेगा, 10 कर लेते हैं, तो लूप भी 10 टाइम्स चल जाएगा। हो गया। तो इन शॉर्ट मैंने जस्ट डेटा टाइप ही चेंज किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब 0th इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर इंटर करें, 1 भी एक कैरेक्टर है, इंटर कर सकते हैं हम। ए इंटर कर सकते हैं, ERTYOV हैश $, ये देखें डेटा टाइप मैंने उसकी चेंज कर दी, ठीक है, कैरेक्टर कर दी इंटीजर से, और मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स इनपुट किए और डिफरेंट कैरेक्टर्स आउटपुट हो गए। अब इसी को आप अगर फ्लोट कर दें तो फ्लोट नंबर्स इंटर कर लें, आउटपुट कर लें। तो इट मींस इनपुट लेने का और नंबर्स डिस्प्ले करने का मेथड तो सेम है, लेकिन आपको जस्ट ये मैनेज करना पड़ेगा कि इनपुट कौन से टाइप की है, वो आपने देखना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। बाकी इनपुट लेने का तरीका यही है, या आप ऐसे इनपुट कर सकते हैं या ऐसे इनपुट कर सकते हैं। अगर इसकी डेटा टाइप मैं चेंज करूं, ये देखें, कैरेक्टर कर दूं इसकी, तो अब क्या करना, अब ये देखें, अब ये 13 इनपुट नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि 13 एक अगर कैरेक्टर में इनपुट करना है वो तो हो सकता है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में ये जो 13 है ना, ये 10 है, 13 है, ये कैरेक्टर्स नहीं है, ये नंबर्स हैं। तो इनको कैरेक्टर्स कैसे बनाया जा सकता है? और अब ये 0 एक कैरेक्टर है, इसी तरह ये देखें, ये S एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है, एंड सो ऑन। अगर इसको देखें तो इधर मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स कर देता हूँ, जैसे ये $, है, देन हम कर लेते हैं, सॉरी, सिंगल कोटेशन के अंदर आता है जी हैश @ अब ये मैंने कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर करवा ली, अरे वही थी, जस्ट हमने डेटा टाइप चेंज की और वैल्यूज जो जो स्टोर होती हैं वो चेंज की हमने, और देन हम इसको रन करें तो बिल्कुल सही रन होगा। ये देख लें, आपके सामने है, 0 देन S देन 1 देन $, देन @. ठीक हो गया? यस सर। कोई क्वेश्चन भी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? सर ये तो अभी एक एक कैरेक्टर आया, इसके हम नाम लिखते, पूरा नाम लिखते, फिर किस तरह आएगा? वो तो हम कैरेक्टर की एक एरे बनाएंगे, इसके अंदर नाम भी आ सकता है, फिर हमें स्ट्रिंग की एक एरे बनानी पड़ेगी, वो फिर हम आगे स्ट्रिंग्स वाले जब क्वेश्चन करेंगे इस वीकेंड पे, फिर मैं उधर भी बता दूंगा इस चीज को। ठीक है, अभी तक के लिए आप ये जो सिंपल डेटा टाइप है ना, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इनके ऊपर आपको एरे बनाना और मैनिपुलेट करना आ जाए, ये बहुत ज्यादा है, यही बहुत है मेरे लिए, आज की लैब के लिए इतना ही बहुत है। अब मैं कहूँ ये जो कैरेक्टर्स हैं, अभी तो कैरेक्टर्स तो खैर ऐड नहीं होते, अगर ये नंबर्स होते हैं इंटीजर, तो मैं को इनको ऐड करो, सम ऑफ द एरे, इसके अंदर जितने भी 10 डिजिट्स हैं तो 10 को ऐड करके उनका सम लिख दो, तो वो काम भी आपको आना चाहिए। फिर सम करने का तरीका आपको पता है, वही है जो पहले आपने किया। तो अभी जी इसमें कोई सवाल हो किसी का, इससे जितना भी काम किया है? नो सर। एनी स्टूडेंट? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा, तो अभी इस तरह करें, मैं आता हूँ 15 मिनट तक, आप इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी।